योग दर्शन की 191वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग 15वें सूत्र को कल आरंभ कर चुके थे। 15वां सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। चार प्रकार के दुख बताए: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। और साथ में ये कहा कि ये दुख तो योगी को होते ही हैं, साथ में योगी होता है जो विवेकी होता है उसके लिए तो सब कुछ दुख ही दुख है इस संसार में। और बड़ा अजीब लगता है कि सुख में भी दुख कैसे देख लेता है एक योगी। तो कल की कक्षा में काफी चर्चाएं हमारी हुई कि एक विवेकी, एक योगी व्यक्ति जो होता है सुख में भी वो दुख को किस रूप में देख रहा होता है। तो कहाँ देख रहा होता है, इस पर एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति सुख को ले रहा होता है, सुख का अनुभव कर रहा होता है, तो उस समय वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का मन राग से अनुविद्ध होता है, राग से जुड़ा हुआ होता है। और जब उस राग से युक्त होकर के कुछ कर्म करता है तो कर्माशय रागज कर्माशय बनता है। साथ में राग से युक्त होकर के संस्कार बनते हैं। और फिर इन सबको योगी शुरू में ही देख लेता है कि जब ये रागज कर्माशय बनेगा, राग से युक्त होकर संस्कार बनेंगे, तो इन सबको हटाने में, इन सबको भोगने में मेरा बहुत समय खर्च होने वाला है। बार बार जन्म मरण का बंधन फिर से वो चलने वाला है। और यही चीज उसकी द्वेष के साथ होती रहती हैं। जब भी वो दुखों का अनुभव करता है तो द्वेष अनुविद्ध रहता है। द्वेष से युक्त होकर के वैसे कर्माशय बनते हैं, वैसे संस्कार बनते हैं। फिर उनको छुड़ाने के लिए, उनको हटाने के लिए फिर से अनेक योनियों में जाना पड़ता है। और वैसे ही मोह को लेकर बात हुई थी कि अविद्या से युक्त होकर जब कोई व्यक्ति मोह करता है तो वहां भी मोहज कर्माशय या मोहकृत कर्माशय और मोह से युक्त संस्कार बनते हैं। और इस पूरी लंबी प्रक्रिया में बहुत बड़ा बंधन, बहुत दूर का बंधन योगी को उस सुख काल में या उस दुख काल में या उस मोह के काल में पहले ही दिख रहा होता है। और वो ये भी जानता है कि संसार के जिन भोगों को मैं भोग रहा हूँ, इन भोगों को भोगने में हिंसाएं तो बहुत हुई हैं। मेरे पास जितने भी साधन भोगने के हैं, इन साधनों को मेरे पास आने में अनेक प्राणियों की हिंसा हुई है। मेरे अपने शरीर से भी बहुत सारे प्राणियों की हिंसा होती है, उसका भी एक कर्माशय बनता है। तो वास्तव में ये विषयों का जो सुख है ना, अविद्या तो ये है। और ये हमारी अंतिम पंक्ति थी कल की। इतनी चर्चाएं हमारी हुई थी, बहुत सारे व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से भी हमने देखने का प्रयास किया। तो जब कल हमारी कक्षा का अंत हुआ तो वेद कुमारी माता जी ने एक बात कही, तो फिर क्या सुखों को लेना बंद कर दें? तो फिर तो भोजन करेंगे तो भोजन भी बंद कर देना चाहिए। कई बार माता जी को तो छोड़ दें, ये तो कोई भी प्रश्न उठा सकता है, केवल मैं माता जी पर ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी विषय पूरा नहीं हुआ है। कई बार ये होता है कि कक्षा में कोई विषय चल रहा होता है और हम उसी समय एकदम से निर्णय ले लेते हैं और एकदम से धारणा बना लेते हैं कि हाँ ऐसा तो ऐसा ऐसा लिखा था, आज से ऐसा ही होगा। यानी यहाँ लिखा था जितना सुखों को भोगेंगे तो उतना ही सुख या राग से युक्त होकर के कर्माशय और संस्कार बनेंगे और लंबा बंधन है। तो कितने लोग एकदम से तात्कालिक निर्णय लेते हैं, तात्कालिक संकल्प लेते हैं, आज के बाद सुख लेना बंद, आज के बाद कोई सुख नहीं भोगेंगे। ऐसा होता है ना। पहले विषय पूरा हो जाए, सबसे पहली बात वो होती है। मैंने कहा था लंबा है ये सूत्र, व्यास भाष्य बहुत लंबा है। पूरी व्यापक चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक एक निश्चय कर लेना और एकदम से निर्णय रख देना कि हाँ आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद भोजन बंद, किसी भी प्रकार का सुख लेना ही नहीं है, ना सोने का सुख, गद्दों का सुख, तकिए का सुख, कोई भी सुगंध लेने का सुख, कुछ नहीं लेना। किसी की ध्वनि सुनने का, संगीत सुनने का, भजन सुनने का सुख, कोई भी विशेष वस्तु खाने का सुख, आज के बाद सारे सुख बंद। ऐसे थोड़ी होता है। विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है। विषय बड़ा व्यापक है, लंबा है, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम सब लोग विचार करते रहेंगे।
तो अब देखिए, जैसा कि सूत्र में पहले दुख की बात थी, परिणाम दुख। ये परिणाम दुख होता क्या है, अब उसको खोल रहे हैं। तो आप पुस्तक खोलेंगे तो वहाँ ये संख्या नहीं लिखी हुई, ना परिणाम दुख का ये हेडिंग लिखा हुआ है। ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि चीज़ें सरलता से समझ में आ सकें, इसलिए यहाँ उस रूप में ये पीपीटी तैयार की है। तो अब देखिए, तो पहले परिणाम दुख को समझा रहे हैं। परिणाम दुख होता क्या है, और हम सबके जीवन में ये होता है, लेकिन विशेष रूप से जो चर्चा है ये योगी की चर्चा है। जो विवेकी व्यक्ति है, योग के ऊंचे स्तर पर चल रहा है, उसके साथ ये चीजें हो रही होती हैं। एक और गंभीर बात साथ में पहले ही समझते चलें कि योग की दुनिया में जाते समय हम भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पे तो खड़े हुए हैं। योगी तो अभी हम नहीं हुए हैं, योगी जैसे लक्षण भी नहीं है, योगी जैसा अभी हमारा व्यवहार भी नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होती है। किसी न किसी स्तर पर आकर शायद हम खड़े भी होंगे, हो सकता है योगी बनने की प्रक्रिया में हम कहीं आसपास ही हों। और कोई एक बिंदु ऐसा तो होता नहीं है कि इस बिंदु के उस पार जाएंगे तो योगी बन जाएंगे, और इस बिंदु के इस पार रह जाएंगे तो योगी नहीं बन पाएंगे। ऐसा कोई सीधे सीधे बिंदु नहीं होता, या कोई लाइन, ऐसी कोई सीमा रेखा ऐसी तो नहीं है। पर उस प्रक्रिया में चलने के लिए कहीं से तो कदम उठाने होते हैं। तो वैसी ही बातचीत यहाँ पर होगी। तो हम ये सोचते चलेंगे कि जब हम योगी बनने की प्रक्रिया में या योग की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने भी आएंगी, हमें इन पर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले परिणाम दुख को देखेंगे। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं, या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति तत्सुखम। सुख शब्द को समझा रहे हैं कि सुख होता क्या है, यानी दुख को बाद में समझाएंगे, पहले सुख को समझा रहे हैं। क्योंकि जिस सुख की चर्चा हमने कल की थी, या पिछले अनुच्छेद में, पिछले पैराग्राफ में जिस सुख को समझा रहे थे कि सुख को भोगने के समय ही योगी दुख को देख रहा होता है, या सुख भोग करते समय राग जुड़ा हुआ होता है। तो पहले सुख को तो समझ लें कि सुख होता क्या है। तो यहाँ सुख को समझा रहे हैं पहले। वैसे तो सुख की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग चलती हैं, लेकिन ऋषि की एक दृष्टि ये भी है सुख को समझाने की। कह रहे हैं, या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति तत्सुखम। भोगेशु यानी भोगों में, जो भी भोग हम करते हैं, जो भी संसार को हम, संसार का अनुभव ले रहे हैं, वो सारे भोग हैं। भोगों में इंद्रियाणाम, इंद्रियों की, तृप्तेः यानी तृप्ति जो है, और उस तृप्ति से जो उपशांति होती है उसी का नाम सुख है। ये तो परिभाषा हो गई। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। जितने भी भोगों को हम भोग रहे हैं, तो भोगों को भोगते समय हमारी इंद्रियों में एक चंचलता होती है, एक कुलबुलाहट होती है। भीतर से एक इच्छा होती है कि मैं इस भोग को भोगूं, मुझे कोई वो सुख मिले। ये सबके भीतर होता है, सब प्राणियों में होता है, सब मनुष्यों में होता है। तो उन इंद्रियों में जो अशांति है, जो अस्थिरता है, चंचलता है, उसको हम भोगों के द्वारा क्या करते हैं, तृप्त करना चाहते हैं। तृप्ति हो हमारी वहां से। अभी उदाहरणों से बात करेंगे। तो जब तृप्ति होती है, उस तृप्ति के साथ साथ एक चीज आती है, उसका नाम है उपशांति। शांति ही समझ लें इसको मोटे मोटे शब्दों में। उपशांति यानी पूरी शांति नहीं आ पाती। जैसे एक तो होता है कि कोई चीज पूरी तरह शांत हो गई, अब ये कभी इसमें चंचलता नहीं होगी। तो उपशांति उससे उससे थोड़ी कम स्तर की है, कि शांति हुई थी कुछ समय के लिए, शांति कुछ समय के लिए, तृप्ति हुई थी, उसी का नाम सुख होता है। उदाहरण से समझते हैं। हमें भूख लगी, और बहुत तेज भूख लगी, या राग के कारण से हमको ये लगा कि आज तो घर में जलेबियां बननी चाहिए, जलेबी मिल जाए या बाजार से जलेबी आनी चाहिए, अब बड़ा मन कर रहा है, यानी भीतर से कामना हुई, लालसा हुई, और हमने जलेबी ले ली, जलेबी खा ली। तो जो जिह्वा के भीतर या मन के भीतर जो कामना थी, जिह्वा में जो वो चंचलता थी, क्या हुई, उसमें तृप्ति हो गई। तृप्ति के साथ ही एक चीज हो जाती है, वो है उपशांति। यानी पूर्ण शांति कभी नहीं होती। हमको लगा कि जलेबी खा लेंगे तो पूरी तरह से तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, या अमुक वस्तु खा लेंगे तो वहाँ पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी और वितृष्णा हो जाएगी, वो चीज़ हमें कभी परेशान नहीं करेगी। ऐसा थोड़ी होता है, केवल उपशांति मात्र होती है। तो इसी तात्कालिक तृप्ति या उपशांति का नाम ही होता है सुख। इसी को सुख कहा जाता है।
और ये सुख हम दुनिया भर की भोगों की वस्तुओं में, तमाम भोगों में करते रहते हैं और इसमें हमारी इंद्रियां संलग्न रहती ही हैं। और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, सामान्य ग्रामीण व्यक्ति है, आज तक उसने ठंडी हवा के नाम पर केवल पेड़ के नीचे की ठंडी हवा ली है, बस कि पेड़ों के नीचे या खेतों में जाकर के जो हवा मिलती है वो ही ठंडी हवा है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि एसी नाम की भी कोई चीज़ होती है या कूलर नाम की भी कोई चीज़ है। जब उसने पहली बार देखा तो उसे लगा, अरे हवा ऐसे भी ठंडी बन सकती है और कोई भी कर सकता है इस काम को, केवल ये नहीं कि परमात्मा के भरोसे बैठे रहें। तो उसको पहली बार में जब लगा कि मैं तो गर्मी में मरता रहता था और क्या शानदार चीज़ है, तो कूलर की हवा में आके बैठा, एसी की हवा में आकर के बैठा, तो क्या होता है, उसकी जो त्वचा नाम की इंद्रिय है, जो थोड़ी देर पहले अकुलाहट से युक्त थी, जिसमें अनुप शांति थी, जिसमें चंचलता थी, जिसमें एक तड़प थी, कुछ समस्याएं थी, प्रतिकूलता थी, अब उसको क्या मिला, एक अनुकूलता मिल गई, कुछ समय के लिए तृप्ति मिल गई, या यहाँ की भाषा में कहें तो उपशांति हो गई, यानी सुख हुआ। उसको सुख होता है इस पूरी प्रक्रिया में। अब तमाम इंद्रियों के जितने भी अपने अपने विषय हैं, चाहे वो शब्द है, रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध है, प्रत्येक इंद्रिय में वो चंचलता है, लोलुपता है, लालसा है, और वो मन से जुड़ी हुई लालसा है। उसको तृप्ति तो चाहिए होती है, तृप्ति हम देते हैं, वहां से एक उपशांति बनती है, उसी का नाम सुख है। समझ में आ गया होगा सुख क्या है। और ये सब विषयों में होता है, जितने भी सारे संसार के विषय हैं। और इंद्रियों का मतलब हम कर्मेंद्रियों को भी ले सकते हैं। कर्मेंद्रियां आप जानते हैं ना, वाक यानी मुख, पाद यानी पैर, हस्त हाथ, उपस्थ और गुदा, यानी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी ले लेंगे, उनमें भी एक चंचलता है, उनमें भी एक शांति पाने की एक अभिलाषा होती है, कामना होती है। सीधे सीधे वो उनकी कामना नहीं होती, जुड़ी हुई तो मन से ही होती है, लेकिन वो अकुलाहट तो इन्हीं इंद्रियों में ही होती है। वो इंद्रियां चाहती हैं कि उनको शांति मिले, और जब हम उनको वो तृप्ति देते हैं तो वो तात्कालिक तृप्ति का नाम ही सुख होता है। अब दुख को समझा रहे हैं अगली पंक्ति में, देखिए, या लौल्यात अनुपशांति ही तद दुखम। दुख की बहुत बढ़िया परिभाषा दे दी, या लौल्यात। जो लौल्यात है, लौल्यात का मतलब यहाँ पर है लालसा, लोलुपता। लोलुपता शब्द सुना होगा ना, अभी बताएंगे क्या होता है। तो उस लौल्य के कारण जो इंद्रियों में अनुपशांति होती है, इंद्रिय शब्द यहाँ से उठा लेंगे पीछे से, इंद्रियाणाम, लौल्यात इंद्रियाणाम अनुपशांति ही तद्दुखम। इंद्रियों में लालसा के कारण भीतर से जो अकुलाहट है, कुलबुलाहट है, उसके कारण जो एक अनुपशांति है, यानी शांति का न होना है, उसी का नाम दुख है। और ये खूब होता है हमारे साथ। भोजन अच्छा नहीं मिला, भोजन मिला तो कम मिला या मिला ही नहीं, गर्मी भयंकर लग रही है, सर्दी इतनी लग रही है कि कांप रहे हैं बुरी तरह से। इंद्रिय को ही तो इसमें प्रतिकूलता होती है, इंद्रिय को ही तो साथ में अनुपशांति हो रही होती है, शांति या वो तृप्ति नहीं मिल पा रही। भाई कोई व्यक्ति बाहर है, कम कपड़े पहन रखे हैं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, भयंकर शीतलहर चल रही है, तो जो बाहर की त्वचा इंद्रिय है उसमें क्या होता है, लौल्य होता है, लोलुपता होती है, यानी चंचलता है, लालसा है। वो चाहता है, यानी वो इंद्रिय की कामना ये रहती है, सीधे सीधे इंद्रिय की कामना नहीं है, वो अंदर से मन की कामना है, और अंदर जाके देखें तो आत्मा की कामना है, लेकिन फिर भी चंचलता उस इंद्रिय में है। लेकिन वो किसी गर्म स्थान पर आ गया, सामने अग्नि जल रही है, उसके सामने आने पर क्या होता है, एक शांति आती है, एक तृप्ति आती है, उसका नाम तो सुख है। और जब तक वो शांति नहीं मिलती, उपशांति या तृप्ति नहीं होती, तब तक उस पूरी प्रक्रिया का नाम दुख है। ये दोनों के बीच का अंतर है, दोनों की परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियाणाम शब्द है, ये उन्हीं इंद्रियों के बारे में बात चल रही है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों की, भोगाभ्यासेन भोग के अभ्यास के द्वारा, वैतृष्ण्यम यानी भोगों के द्वारा इंद्रियों की वितृष्णा, कर्तुम माने यानी वो जो वितृष्णा हो जाए, ऐसा तो भोगाभ्यास के द्वारा न शक्यम, संभव नहीं है।
इंद्रियों में भोगाभ्यास के द्वारा वितृष्णा हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है कभी भी। सामान्य भाषा में इस बात को समझते हैं। भोगाभ्यास का मतलब क्या है यहाँ पर? बार बार सुखों को लेना, बार बार भोगों का अभ्यास करना। अभ्यास शब्द जो लगाया भोग के साथ में, इसका तात्पर्य ही ये है कि बार बार भोगों को भोगना। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, तो हमारा प्रतिदिन का ये अभ्यास बनता है सुख भोगने का कि मुझको और स्वादिष्ट भोजन मिले, ये चटनी और बन जाती, थोड़ा सा रायता और मिल जाता ना इसके साथ, अच्छा ये वाली मिठाई और होती तो मज़ा आ जाता। आज तो खीर का बड़ा मन है, आज तो हलवा बना लेते हैं, आज तो ये और मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे उस दिन जो बनाई थी वो बढ़िया थी, ये और मिल जाए, इसको और खा लूँ आज। अच्छा दुकान से ये और ले लेंगे। अच्छा वहाँ उस शहर में जा रहे हैं, ये तो जरूर खा के आएंगे, वहाँ का तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा होता है ना। या मुझे तो इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है, ये वाले जो गायक हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा मीठा गाते हैं, इसका सुन लूँ और इनके गाने सुन लूँ और गाने सुन लूँ और सुन लूँ। ये भोगाभ्यास है, बार बार हम उसका अभ्यास, बार बार आवृत्ति उस चीज़ की करते रहते हैं। नहीं इस वाले गद्दे में वो मज़ा नहीं है, वो वाला गद्दा बहुत बढ़िया है, वो वाला कंबल बड़ा मुलायम है, वो वाला गद्दा मिल जाए तो और बढ़िया है। ऐसे करके अभ्यास हम करते रहते हैं। ये वाला गद्दा अच्छा नहीं है, उन वो वाला लाएंगे जो उन्होंने मंगाया था, जो हमारे वो रिश्तेदार हैं, वो मित्र हैं, वो लोग लेंगे। तो ये भोग अभ्यास बार बार होता है। ये जितना भी भोग अभ्यास हम करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा अभ्यास करने से, इन भोगों को भोगने से इंद्रियों में पूरी तरह से शांति आ जाएगी। इंद्रियों की पूरी तरह से वो जो अनुप शांति है, लौल्य है, जो उसमें लोलुपता है, जो चंचलता है, क्या जो तृष्णा है, जो अशांति है वो समाप्त हो जाएगी। तो मना कर रहे हैं कि कितना भी भोग लें, इन इंद्रियों को कितना भी भोग का अभ्यास करा लें, कितना भी इन इंद्रियों को इनका भोजन दे लें, ये कभी भी इस भोग के अभ्यास से तो इन इंद्रियों की वितृष्णा यानी पूरी तरह से शांति हो जाना, यानी ये पूरी तरह से इन विषयों से हट जाएंगी, वितृष्णा हो जाएगी, तृष्णा से रहित स्थिति हो जाएगी, लोलुपता से रहित हो जाएगी। न शक्यम, ये संभव नहीं है। और भी कई स्थानों पर मनुस्मृति में भी ऐसी एक चर्चा आती है। उसमें एक चर्चा है कि अग्नि में जितना घी डालेंगे अग्नि उतना ही बढ़ती है। हम सोच दें कि अग्नि में घी डाल देंगे तो अग्नि का काम पूरा हो जाएगा, अग्नि बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, जितना अग्नि में घृत डाला जाएगा अग्नि की तीव्रता उतनी ही बढ़ेगी। और वहीं से समझाते हुए एक सिद्धांत महर्षि मनु देते हैं कि इंद्रियों को तो जितना भोगों को भोगने के लिए देंगे कि ये भी इसको अभ्यास करा दूं, ये वस्तु भी दे दूं इस इंद्रिय को, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, इससे तो इंद्रियों की तृष्णा, इनकी इनकी अशांति और बढ़ती रहती है। जैसे और कुछ उदाहरणों से बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं ताकि अपने जीवन से समझ में आए कि जीवन में चीजें कैसे काम करती हैं। एक व्यक्ति सामान्य भोजन करता था, पहले सामान्य परिवार था, सामान्य उसकी स्थितियां थी, आर्थिक स्थितियां कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, तो सामान्य भोजन मिलता था, जैसा मिल गया रूखा सूखा खा लिया। लेकिन धीरे धीरे धन की स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई, बेहतर हुई, पैसा आने लगा घर में। तो अब व्यक्ति क्या करता है, अपने भोजन के स्तर को बढ़ाता है। पहले जहाँ सामान्य रूप से घर में दाल रोटी, सामान्य कोई सब्जी मिल गई तो मिल गई, उतने में काम चला लेता था। आज कुछ नहीं बन रहा तो जी चलो खिचड़ी बना लो, और क्या बनाए, जब चावल ही रखे हैं घर में तो चावल ही बना लो, ऐसे ही खा लेंगे, ऐसे काम चलता था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति के पास साधन आते हैं, ऐश्वर्य बढ़ता है, तो फिर लोलुपता भी बढ़ती है अगर नियंत्रण ना हो तो। फिर अब जैसे जैसे धन आने लगा तो भाई सब्जियां आए, अच्छी आए, बढ़िया वाली आए। सब्जियों में भी और कुछ बेहतर ढूंढो जी, कोई मटर पनीर लाओ, या आजकल जो और भी ऐसी ब्रोकली जैसी सब्जियां हैं, चलो इन्हें लेके आओ, जिनका नाम आज तक नहीं सुना था, अब बाजार में जाकर उन्हें ढूंढ रहा है, लेकर आता है। भोग का अभ्यास करा रहा है इंद्रियों को कि ये जो बार बार इस जिह्वा नाम की इंद्रिय के भीतर जो लोलुपता है, ये कैसे ही तो शांत हो। एक बार को शांति मिल जाती है, भोजन कर लिया, अच्छा भोजन कर लिया, पैसे खर्च करके महंगा भोजन ले आए, महंगी वस्तुएं ले आए, महंगी मिठाइयाँ ले आए। अब तक तो जो सामान्य मोतीचूर के लड्डू से बात बन जाती थी अब उससे बात बनती नहीं है, अब रसगुल्ले चाहिए, जो गुलाब जामुन चाहिए, बर्फियाँ चाहिए, और आजकल तो कितनी
बड़े अच्छी क्वालिटी में और बड़े बड़ी महंगी ऐसी मिठाइयाँ आती हैं, तो अब वो चाहिए, और महंगी चाहिए, और स्वादिष्ट चाहिए। ऐसी एक कामना, एक लालसा बढ़ती चली जाती है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे सुख भोग के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती है, उस वस्तु के प्रति राग बढ़ता है। राग बढ़ने से वो लोलुपता और बढ़ती है, और वो अशांति बढ़ती चली जाती है, और व्यक्ति को और बेहतर और बेहतर और शानदार और स्वादिष्ट चाहिए। अब उसको वापस वही भोजन दे देना जो आज से कुछ साल पहले वो सामान्य रूप से घर पे खाया करता था। अब तृप्ति नहीं होती, अब शांति मिलती नहीं। क्या मिलती है? किसी बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति को, वो एक अलग बात है कि सामान्य रूप से जब वो कहीं होता है तो किसी को दिखाने के लिए पत्तलों पे बैठ करके खा ले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो ऐसे सामान्य रूप से तो कभी नहीं चाहता कि मैं ये भोजन करूं, और नियमित तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो नियमित ये बढ़ता चला जाता है मामला। और एक समय के बाद जब व्यक्ति बहुत धनाढ्यता की स्थिति में होता है, तो उसको हर दिन अच्छी गुणवत्ता का, अच्छे स्वाद वाला भोजन चाहिए होता है। कितना खा करके देख लिया, कितने भोगों को भोग करके देख लिया, लेकिन इन इंद्रियों में तो शांति पूरी तरह से आज तक नहीं आ पाई, इनमें वितृष्णा की स्थिति आज तक नहीं बनी। कितना खिला के देख चुके, खूब देख लेंगे हम अपने जीवन में भी। अब किसी को ये लग सकता है कि हमारे घर में जो वो बाबा हैं, हमारे घर में जो दादी हैं, नानी हैं, नाना जी हैं, वो तो अब नहीं होती उनकी ऐसी स्थिति। तो एक समय के बाद इंद्रियां दुर्बलता की ओर चली गई हैं, दुर्बल जैसी स्थिति में आ गई हैं, अब इंद्रियों में उतना सामर्थ्य नहीं रहा है। तो अगर इंद्रियों का सामर्थ्य फिर से लौट आए, इंद्रियां फिर से मजबूत हो जाएं, तो ये व्यक्ति फिर वैसा ही खाने लगेगा। और कई बार तो वृद्धावस्था आते आते ना, इस जिह्वा नाम की इंद्रिय की लोलुपता तो और बढ़ती चली जाती है। युवावस्था में जैसा खाया करता था, जितना स्वाद मांगा करता था, अब तो उससे ज्यादा मांगने लगता है। कितने बड़े बूढ़े लोगों के साथ ऐसा होता है। बाकी चीजों को देख लीजिए। एक सामान्य व्यक्ति जब वो उसके पास धन की स्थितियां अच्छी नहीं थी, तो पैदल यात्राएं करता था, साइकिल से यात्रा करता था। धीरे धीरे धन आने लगा, कमाया, या जैसे भी धन आया उसके पास, अब बाइक ले ली, बाइक के बाद गाड़ी ले ली। गाड़ी सामान्य ली थी, छोटी। अब उसमें भी शांति नहीं मिलती, उसमें भी जो वो इंद्रियों को जो सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। क्योंकि जैसे जैसे सुख का अभ्यास बढ़ता है, तो राग भी तो साथ में बढ़ता है। ये चीजें आंतरिक स्तर पर काम करती हैं। अब उस छोटी गाड़ी में सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई बड़ी गाड़ी कहीं देख ली थी कि जी देखो, गाड़ियों में तो एसी भी लगती है, गाड़ी तो ऐसी भी हैं जो स्वचालित हैं, गाड़ियां तो ऐसी भी हैं जिनमें अगर उन्हें सड़कों पे उतार दो तो झटका तनिक भी नहीं लगता। आप आराम से गिलास भर के पानी भी उसमें रख दो तो वो भी नहीं बिखरेगा। ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं, और ऐसी गाड़ियां आती हैं जी, ये आती हैं, तो वही लेंगे, वही लेंगे, वही चाहिए। लालसा बढ़ते 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 बढ़ती चली जाती है, लौल्य बढ़ता रहता है। और ये कितना भी भोगाभ्यास करा लें तो वो वितृष्णा हो ही नहीं पाती। और देख लीजिए, कोई प्रिय गायक है हमारे, सुबह को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, भजन लगा लिए या कोई भी गीत, गाने, फिल्मी गाने सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इंद्रिय को सुख मिल रहा है, तात्कालिक शांति शांति मिल रही है। लेकिन उतने से बात थोड़ी बनती है। एक समय के बाद जब तक सिर में दर्द नहीं हो जाता, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती कि चलो अभी तो काम और भी करने हैं, संगीत सुनने का ही काम थोड़ी ही है। यदि उन चीज़ों को हटा दिया जाए, सिर में दर्द होना बंद हो जाए, तो व्यक्ति कब तक सुनता रहेगा? कभी खत्म ही नहीं होगी इसकी लालसा। अगर वो स्थिति हट जाए जो उसके साथ प्रतिकूलताएं बनी थी संगीत सुनने से, तो वो तो सुनता ही रहेगा। और हमारे साथ खूब होता है। एक समय के बाद संगीत सुन लिया आज पूरा दिन, अगले दिन फिर क्या होता है, फिर लालसा होती है और बढ़िया गाना चाहिए। नहीं, अब इनके भजनों में वो रस नहीं रहा, कोई बढ़िया म्यूजिक निकाल के लाइए, कोई और अच्छे भजन लाइए और अच्छा संगीत लाइए। अब क्या उसी को गाते रहेंगे? सुन सुन के भी उसको तो अब शांति नहीं होती, अब तृप्ति नहीं होती। और हमारे सबके साथ होता ही है। क्या कोई एक भजन हमको हमेशा प्रिय थोड़ी ना होता है? नहीं होता, कहने को कह देते हैं हम। उसको यदि दिन में 10 बार सुन लिया ना, तो एक समय के बाद स्थिति खराब होने लगती है कि अरे हटाओ और लाओ कोई बढ़िया और अच्छा सा संगीत हो। ऐसी स्थिति होती है। ऐसी बाकी चीजों में ले लीजिए, सभी विषयों पर लागू कर लेंगे इस चीज को। सामान्य रूप से जमीन पर सोने वाला व्यक्ति जो ऐसे ही फटा कंबल या ऐसे ही दरी बिछा करके नीचे सो जाता था भूमि पर,
जैसे जैसे उसके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ते हैं, तो अब ये वस्त्र होना चाहिए, चादर ये वाली नहीं ये वाली होनी चाहिए। वहाँ गए थे, उनके यहाँ गद्दा देखा था, क्या गजब का गद्दा है, उसमें तो गड़ जाते थे अगर बैठते थे तो। सोफे तो वो वाले चाहिए, हमारे तो सोफे ही घर में ऐसे हैं, कुर्सियों पे वो मज़ा नहीं आता। तो फिर और चीज़ें लेके आते हैं, और चंचलता बढ़ती है इंद्रिय की, क्योंकि त्वचा इंद्रिय को भी तो सुख चाहिए। तो उस वाले कंबल में आनंद आता नहीं जो पहले ओढ़ा करते थे। अब तो ये वाला चाहिए जी, ये वाला बेहतर है, ये वाला शानदार है, रजाई वो वाली नहीं, रजाई ये वाली चाहिए। और ऐसे इंद्रियों की हमारी अनुप शांति बनी रहती है, शांति उसमें आ नहीं पाती। तो भोगों का अभ्यास कितना भी करा लें, एक योगी को पता चल जाता है ये भोग के सुख भोग काल में ही, सुख भोग के समय ही। और वो जानता है कि मैं कितना भी इस इंद्रिय को सुख दे लूं, कितना भी अच्छे से अच्छा खा लूं, कितना अच्छे से अच्छा पी लूं, पहन लूं, ओढ़ लूं, सूंघ लूं, चख लूं, सुन लूं, सभी विषयों में उसको ये पहले से पता है, अच्छे से जानता है। जानता तो सामान्य व्यक्ति भी है मोटा मोटा, लेकिन उसको वो आगे की चीजें नहीं दिखती कि यहाँ से राग बनेगा, राग से रागज कर्माशय बनेगा, तत्संबंधित संस्कार बनेंगे, और इनको हटाने में, इनको तनु करने में, दग्ध बीज करने में मेरा कितना समय, कितने जन्म नष्ट हो जाने वाले हैं। आप सोच करके देखिए। जैसे एक व्यक्ति को मिट्टी में जाने से इसलिए डर लगता है कि मिट्टी में लोटूंगा तो सुख तो मिलेगा, मिट्टी में लेटने का, मिट्टी में खेलने का, या पानी में नहाने का, पर कपड़े खराब हो जाएंगे, वो फिर धुलने पड़ेंगे। वो एक अलग समस्या, एक अलग उसको बाधा दिख रही है, हानि दिख रही है, इसलिए वो मिट्टी में उतरता ही नहीं, पानी में उतरता ही नहीं है, जो कल मैंने उदाहरण दिया था। तो देखिए आगे चर्चा को बढ़ा लेते हैं। महर्षि व्यास जी एक प्रश्न कर रहे हैं, अकस्मात ऐसा क्यों होता है, ऐसे ये कैसे काम करती हैं ये सब चीजें, ये जो ऊपर सुख और दुख के बारे में और ये बताया कि बार बार इंद्रियों, ये जो सुख का भोगाभ्यास है इससे इंद्रियां क्यों तृप्त नहीं हो पाती, इनमें लालसा क्यों बनी रहती है, उसी को आगे कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कह रहे हैं, यत यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणि, इंद्रियाणि नहीं क्षमा कीजिए, इंद्रियाणाम इति ऐसा लिखा हुआ है। तनिक रुकिए। हाँ देखिए, यतो, यतो शब्द को हम यतः भी लिख सकते हैं ऐसे। यतः शब्द का मतलब होता है क्योंकि, जैसे जिसको हम अंग्रेजी में बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि। भोगाभ्यासम विवर्धनते रागाः, तो जो अभी मैं बता रहा था कि भोगों का अभ्यास करने से तो क्या होता है, विवर्धनते रागाः, राग बढ़ता है। जितना भी हम इन चीजों का भोग करते हैं, सुख लेते हैं संसार के सभी विषयों में, इनसे क्या होता है, अनुविवर्धनते रागाः। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जिस समय भोग चल रहा होता है उसके पीछे पीछे राग आता चला जाता है। और योगी को ये स्पष्ट भोग के समय ही दिख जाता है। एक योगी व्यक्ति भोजन करने बैठा, तो भोजन करते समय ही उसको ये पता है कि यदि मैं इसमें सुख लूंगा तो उस सुख के साथ साथ विवर्धनते रागाः, राग भी बढ़ेगा। और फिर वही बात जो कल की कक्षा में चर्चा में आई थी कि राग बढ़ने से रागज कर्माशय और तत्संबंधित संस्कार भी बढ़ेंगे। ये समस्या, ये आगे की हानि उसको साथ साथ दिख रही होती है। सामान्य व्यक्ति तो बस उस केवल सुख को देख पा रहा है जो उस समय भोजन करने में सुख मिल रहा है। सामान्य व्यक्ति की बस उतनी ही चीजें होती हैं। सामान्य व्यक्ति, सामान्य धार्मिक व्यक्ति केवल इन चीजों पर टिका हुआ होता है, इस कर्म को करूंगा तो इससे पाप बनेगा, इस कर्म को करूंगा तो इससे पुण्य बनेगा, अच्छे काम करो बुरे काम मत करो, इतने तक सीमित रहता है। लेकिन योगी व्यक्ति हर वस्तु का भोग करते समय, हर वस्तु से सुख लेते समय भी इस विचार को बना के रखता है कि जिस समय भोगाभ्यास चल रहा होगा साथ में राग चलेगा, राग आएगा तो वो राग फिर से उस वृत्ति को जन्म देगा, फिर से मुझे प्रेरित करेगा कि मैं उस वस्तु को और भोगूं और भोगूं। इस गाड़ी में सुख नहीं मिल रहा था तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन नई गाड़ी लेने में जो अब सुख मिल रहा है दूसरों को दिखाने का एक सुख है कि देखो हमारे घर नई गाड़ी है,
और उसको बार बार निकालता है, पोंछता है, धुलता है पड़ोसियों के सामने, बाहर गली में ला करके ऐसे धुलकर साफ करके दिखाएंगे कि देखो इनके घर इतनी बड़ी गाड़ी है और इन्होंने ये 20 लाख की ली थी, 30 लाख की ली थी, 1 करोड़ वाली ली थी। तो उस को दिखाने का भी तो एक सुख होता है, जिससे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है कि देखो उन्होंने वो वाली गाड़ी ले ली जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने ली नहीं। हमारी इस कॉलोनी में, हमारे इस पूरे नगर में, पूरे गांव देहात में किसी के पास वो गाड़ी है ही नहीं, बार बार निकालेगा। एक प्रसिद्धि का भी तो सुख मिलता है ना। तो वो सुख मिलने से राग भी तो बढ़ता है। और ये राग जब बढ़ता है तो साथ में एक दूसरी चीज और बड़ी खतरनाक होती है, कौशलानी च इंद्रियाणी इंद्रियाणाम इति। इंद्रियों की कुशलता बढ़ती है। जितना ज़्यादा भोग का अभ्यास किया जाता है, जितना ज़्यादा सुख को कोई व्यक्ति लेता है, तो इंद्रियों की क्या बढ़ती है? कुशलता बढ़ती है। आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या हो गई? इंद्रियों की तो कुशलता बढ़नी चाहिए, है ना? लगता है ना ऐसा कि ये तो बढ़नी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ इसको एक नकारात्मक सेंस में क्यों लिखा, इसको एक हानि के रूप में क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर? तो इंद्रियों की कुशलता बढ़ने का मतलब ये है कि इंद्रियों की उस विषय को भोगने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, और भोगेगा और भोगेगा। जैसे उदाहरण से बात समझ लेते हैं। उदाहरण मैं दे चुका वैसे तो, पर चूंकि प्रसंग है तो फिर से वो उदाहरण लाने पड़ेंगे। दूसरा ले लेते हैं उदाहरण। एक व्यक्ति को किसी, जैसे यार दोस्तों की महफिल रहती है, उसमें एक हमारे जैसा साधारण कोई व्यक्ति चला गया तो उनकी महफिल में शराब चल रही थी। कई 4-5 दोस्त बैठे थे और वहां जा करके इस व्यक्ति से कहा कि दोस्ती की खातिर पियोगे नहीं? अरे आज तो ले लो। उसने मना किया, ना ना ना, मैं नहीं पीऊंगा, बहुत खराब चीज होती है और बड़े नुकसान है, ये हो जाता है, इतनी हानियां हैं, घर बिक जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर की हानि गिनवा दी। लेकिन दोस्तों ने मजबूर कर दिया कि दोस्ती की खातिर तो पियो, पी लो पी लो। एक पीयर ग्रुप होता है हमारा, और वो प्रेशर जब करता है तो व्यक्ति मजबूर हो ही जाता है एक समय के बाद। तो ले लिया, एक पैक ले लिया, पैग ले लिया, पैग बोलते हैं ना, हाँ। तो वो ले लिया। इंद्रिय में अभी ना तो उपशांति थी ना शांति थी, लेकिन पैग लेने के बाद में जो नशा हुआ, और नशा होने के बाद में जो स्थितियां भीतर से बदली, और उसको लगा कि अरे नींद तो बड़ी अच्छी आती है इसको लेने से, आज मैं बहुत सुखपूर्वक सोया। फिर कुछ जीवन में तनाव आया, जीवन में कोई ऐसी भारी समस्या हो गई कि बड़ा दुखी हो गया था किसी चीज को लेकर के। दोस्तों ने कह दिया कि जीवन में इतनी टेंशन ले रखी है ना, अरे एक पैग पियो और आराम से लेट मारो, कोई सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, कल तक पता भी नहीं चलेगा कि जीवन में क्या तनाव है। इसे लगा अच्छा ऐसा होता है, इसने दूसरा पैग ले लिया। अब जितनी बार जीवन में छोटी समस्या आए, उतनी बार ही ये शराब पिए। और एक बार में 1 गिलास पिया था अभी तक तो, या आधा गिलास पिया था अभी तक, महीने में 1 बार पीता था, अब महीने में 2 बार लेने लगा। अब सप्ताह में 1 बार लेता है, अब दिन में 1 बार लेता है, अब दिन में 2-2 बार भी लेता है, अब दिन में 3-3 बार भी। अब धुत पड़ा रहता है नशे में पूरा दिन। ये स्थितियां होती हैं शराबी लोगों की। इंद्रिय की कुशलता बढ़ती है, बार बार उस भोग को भोगने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। ये होता है सुख भोग के अभ्यास से। इंद्रियों में उपशांति आती कहाँ है? नहीं आती। और उसके प्रति कुशलता इंद्रिय की बढ़ती चली जाती है। तो इंद्रिय की कुशलता बढ़ रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंद्रिय की कुशलता बढ़ने का मतलब है कि उस विषय को भोगने की लालसा बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। जो इंद्रिय अभी तक सामान्य खिचड़ी से संतुष्ट हो जाती थी, अब वो मटर पनीर और साथ में चावल हैं, उनसे भी संतुष्ट नहीं होती। ये हालत है इंद्रिय की। कुछ अच्छा सा बना लो। अब ये रोज रोज खिचड़ी बनती रहेगी, रोज रोज यही बनता रहेगा घर में बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी लगा के देख लीजिए, इंद्रिय की कुशलता बढ़ती जाती है। एक तरफ हम सोचते हैं कि जितना भोगों का अभ्यास करेंगे उनसे तो इंद्रियां शिथिल होती हैं, इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं। हमारे मन में तो ये बात होती है, ये बात बैठी रहती है कि किसी भी इंद्रिय को जितना ज्यादा उसका भोग भोग के साधन दिए जाएंगे, वो तो इंद्रिय कमजोर पड़ेगी, और एक समय के बाद बुढ़ापे तक आते आते देखते भी हैं हम। लेकिन बुढ़ापे तक आते आते इंद्रिय की वो कुशलता घटी नहीं है, बल्कि बढ़ती है और ज्यादा। वो तो कुछ सामाजिक ताने बाने ऐसे हैं जो व्यक्ति उधर नहीं आ पाता उसकी तरफ, या कई बार नियंत्रण कर लेता है कि इस उम्र में ये चीजें शोभा नहीं देती ये सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक परिवेश जो है, वो इन बातों को अनुमति नहीं देता, इसलिए व्यक्ति हटता है वहां से।
और यदि इंद्रियों में सामर्थ्य फिर से आ जाए, यदि इंद्रियां फिर से जवान हो जाएं, तो व्यक्ति कितनी तीव्रता से भोगों को भोगेगा, ये हम देख सकते हैं। तो इंद्रियों की कुशलता बढ़ती चली जाती है किसी भी प्रकार के सुखों का भोग करते करते, ये स्थिति है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तस्मात् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। तस्मात् यानी इसलिए, सुखस्य भोगाभ्यास, सुख के भोग का अभ्यास, तद अनुपाय, उसका उपाय नहीं है कि उसका उपाय नहीं है, किसका उपाय नहीं है, सुख का, कि सुख आ जाएगा, इससे इंद्रियों में तृप्ति आ जाएगी, ये उसका अभ्यास, ये उसका उपाय है ही नहीं, अनुपाय है। कितना भी सुख के भोग के साधन आज तक देकर देख लिए, खूब सुखों का अभ्यास कर लिया, सुखों के भोग का अभ्यास कर लिया, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाकर पीकर देख ली, लेकिन ये तो उपाय नहीं है कि इनसे इंद्रियों में शांति आ जाएगी। आगे देखिए, ऐसा कैसे, तो उसके लिए एक उदाहरण से बात को समझा रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिए वो थोड़े व्यवहारिक थे, ये भी व्यवहारिक है, लेकिन इसको दूसरे ढंग से एक उदाहरण दे करके कह रहे हैं। स खलु अयम वृश्चिक विषभीत एव आशी विषेण दृष्टो यह सुखार्थी विषानुवासितो महति दुख पंके निमग्न इति। स अलुखयम, स माने वह व्यक्ति कौन व्यक्ति, जो सुखों के भोग का बार बार अभ्यास करता रहता है, जिसको बार बार सुख चाहिए, और बड़ा सुख और बड़ा सुख, बार बार सुखों के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। खलु अयम, खलु माने निश्चय रूप से, अयम माने वह जो यह व्यक्ति है, उसकी क्या स्थिति होती है, वृश्चिक विष भीतः, बिच्छू के विष से डरा हुआ, इव जैसे मानो कि आशी विषेण, आशी कहते हैं सांप को, और विषेण माने सांप के विष से, दृष्टो डसा जाता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे बिच्छू से कोई व्यक्ति डरा और वहां से हटा, लेकिन जैसे ही वहां से पैर पीछे हटाया तो पीछे सांप खड़ा हुआ था और सांप ने डस लिया। यानी डर इतना ज्यादा था इसके प्रति, बिच्छू, क्योंकि बिच्छू को सुन रखा है कि बिच्छू यदि एक बार काट ले तो उसका डंक इतना भयंकर होता है कि बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, मरता तो नहीं है आदमी, लेकिन इतना है कि यदि बिच्छू काट ले एक बार तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। इतना सुना था कि बिच्छू के विष में इतनी ताकत होती है, वहां से बच के भागा था, लेकिन आशी, आशी यानी सांप और उसका जो विष है वो बड़ा भयानक होता है, उसने डस लिया तो व्यक्ति की फिर मृत्यु ही आती है सीधे, ऐसा ही होता है ना। तो उसी को आगे फिर सिद्धांत को पकड़ के कह रहे हैं, यह सुखार्थी विषय अनुवासितो महति दुख पंके निमग्न इति। तो वो जो सुखार्थी व्यक्ति है, जो सुख को लेने वाला है, बार बार सुख की कामना करता है, वो चाहता तो ये है कि मैं इस सुख को ले लूं, इससे मेरी इंद्रियां जो चंचलता से युक्त है, इंद्रियों में जो लोलुपता है, लौल्य है, वो समाप्त हो जाएगा, ये जो काम सुख है, कामना का सुख है, ये हट जाएगा, उससे अनुवासित हो जाऊंगा, इससे हट जाएगा, हट जाऊंगा, तो वह क्या होता है उसके साथ, महति दुख पंके निमग्न इति। महति माने बड़े, दुख पंके माने दुख के कीचड़ में, पंक बोलते हैं कीचड़ को, दुख के महान कीचड़ में जाकर के वो व्यक्ति गिरता है। सोचता है कि इंद्रियों को शांत कर लूं, इंद्रियों की जब भीतर से कामना उठती है ना, व्यक्ति भीतर से बेचैन हो जाता है, और ये बेचैनी हम सबके भीतर होती है, हम जो सुखार्थी व्यक्ति हैं हम सारे, तो उस चंचलता से बचने के लिए कि ये चंचलता कैसे ही तो खत्म हो, और उसके लिए जो सुखों का हम भोग करते करते रहते हैं कि और भोग कर लूं, और भोग ले लूं, और बड़ा भोग, तो उससे वो तो दुख तो हटता नहीं है, क्षमा कीजिए, वो तो अनुपशांति हटती नहीं है, वो तो चंचलता हटती नहीं है, वो जो भीतर से लोलुपता है वो हटती नहीं है, बड़ा दुख सामने आ जाता है उसके होने से, इंद्रियों की चंचलता बढ़ जाती है, साथ में राग आता है, कर्माशय बनते हैं, इतने सारे दुखों का कीचड़ हमारे सामने आ जाता है। एक कहावत सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। कुएं से बच रहे थे कि आगे कुएं में ना गिर जाऊं, तो जैसे ही पैर पीछे हटाया तो पीछे तो खाई थी, और खाई तो बहुत गहरी होती है, जहां पता नहीं कहाँ जाके गिरे नीचे। तो वही स्थिति हम सबके साथ होती है और हमको पता भी नहीं होता। रोचक बात तो ये है, जैसे कोई व्यक्ति बिच्छू, उसको पता है कि बिच्छू भी सामने है, और ये भी अगर पता चल जाए कि पीछे सांप है,
तो वो जानबूझकर भी कि मैं बिच्छू के विष से बच जाऊंगा, तो सांप से तो कैसे ना कैसे बच ही लूंगा, यदि ऐसे सोच ले तो ये उसकी भूल है। यदि बिच्छू से बच भी गया तो सांप बिल्कुल फन उठाए खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से काटेगा। और वैसे ही जब हमको ये लगता है कि इंद्रियों की लोलुपता, हम बार बार सुखों को भोग करके इसको और अच्छा खिला लें और अच्छा पिला लें और अच्छे नर्म गद्दे पर और बेहतर नर्म गद्दे पर, या इन कपड़ों से अब बाहर निकलता हूँ ना तो वो अच्छी स्थिति नहीं लगती। कपड़े वही चाहिए जो ट्रेंड में है इस समय, कपड़े वही चाहिए जो इस समय परंपरा में आ गए हैं। होती है ना एक परंपरा जैसी, ट्रेंड जैसा होता है कि ये वाले अब चल रहे हैं इस समय, यही चाहिए। तो और बेहतर और शानदार चाहिए, जूते वो वाले नहीं और घड़ी वो वाली नहीं। ये घड़ी अच्छी नहीं लगती, घड़ी तो महंगी वाली चाहिए ताकि दिखे भी कि हाँ, इनके हाथ में बंधी हुई घड़ी उस कंपनी की है, रोलेक्स जैसी है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो व्यक्ति को सुख चाहिए होता है, लेकिन उस सुख को भोगने की दिशा में जब वो बढ़ा था तो वो ये भूल गया कि ये सुख को लेने की प्रक्रिया में या इंद्रियों को शांत करने की प्रक्रिया में तो चीजें और खराब हो जाएंगी। कभी भी जब भूख लगती है, कभी भी भूख लगने के लिए सामान्य योगी भी खाएगा, तृप्ति होगी उसकी भी, वहां पर भी समझेगा वो इन चीजों को। लेकिन वो ये जानता है कि मेरे पास तक जितना भोजन आ रहा है, मेरे पास जो वस्त्र आ रहे हैं, चप्पल जूते आ रहे हैं, ये जो भी मेरे पास वो सामग्रियां आ रही हैं जिनको मैं भोग रहा हूँ, यदि मैं सुख भोग की दृष्टि से इनको भोगूं कि सुख ही लेना है इनसे, तो मेरी क्या होगी, इंद्रिय की लोलुपता और बढ़ेगी और राग बढ़ेगा और भोगना चाहूंगा, चीजें मेरे पास और आएंगी। और वो ये जानता है कि जितना चीजों को मैं अपने सामने अपने पास लाऊंगा, मंगाऊंगा, भोगों को भोगूंगा, तो साथ में वो जो इन चीजों के आने से जो हिंसाएं हुई हैं पहले, मेरे पास तक दूध आया है तो दूध के आने में भी हिंसाएं हुई हैं, भोजन आया है, वस्त्र भी आए हैं तो वस्त्रों के बनने में भी बहुत हिंसाएं हुई हैं, चप्पल बनने तक में मेरे लिए हिंसाएं हुई हैं। वो उस हिंसा का भी भागीदार अपने आप को मान के बैठा हुआ है, और होता है। सूक्ष्मता में जाके देखें तो बहुत हिंसाओं के भागीदार हम हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी। वो ये सब देखता है, इसलिए वो सामने जो दुखों का कीचड़ है उसको पहले ही समझ लेता है कि बहुत भयानक कीचड़ है। और अंत में इसी परिणाम दुख के नाम को ला करके बताया, ऐशा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूलता सुखम अवस्थायाम अपि योगिनम एव क्लिश क्लिशनाति। ऐशा माने यह जो परिणाम दुखता है, क्योंकि ये सब चीजें परिणाम में आती हैं, चीजें होने के बाद ये परिणाम निकल के आता है कि बाद में बड़ा दुख है, अभी तो भोग लेंगे, लेकिन इनको भोगने के बाद जो कर्माशय बनेगा, जो संस्कार बनेंगे, बाद में परिणाम में जो बड़े बड़े दुख आने वाले हैं, उन सबको ये पहले ही देख लेता है, इसलिए उसका नाम रख दिया परिणाम दुख, जिसको यहाँ हम हेडिंग बना करके लेके आए थे कि परिणाम दुख को समझा रहे हैं। तो परिणाम दुखता नाम, इसका नाम क्या है, परिणाम दुखता। प्रतिकूला, ये उसके लिए प्रतिकूल होता है। सुखम अवस्था अवस्थायाम अपि, और ये सुख की अवस्था में होता है योगी को, ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि सुख भोग लिया, सुख भोगने के बाद में जब ये दुख आया तब महसूस करता है, तब नहीं, जब वो दुख आएगा तब आएगा, वो बात अलग है। लेकिन सुख के भोग काल में ही उसको ये प्रतिकूल स्थिति दिखती है। योगिनम एव, योगी को ही, क्लिशनाति, योगी को ही ये चीजें महसूस होती हैं, योगी को ही ये प्रतिकूलता दिखती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखती। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, बात को समाप्त करते हैं। फिर कोई व्यक्ति ये कह सकता है योगी तो फिर तो हमेशा दुखी ही रहता होगा, जब ये अभी दुख देख रहा है, अरे सुख में सुख देखो, इसमें ऐसा क्या है। हाँ, जितना सुख है वो उस सुख को सुख देखता है, लेकिन उसके परिणाम में जो लंबे आगे आने वाले दुख हैं पहले ही देख ले रहा है। तो ये योगी को ही दिख पाता है, सामान्य व्यक्ति नहीं देखता। जैसे एक छोटा बालक है, उसको ये नहीं पता कि मैं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मंजिल से गिरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन एक समझदार व्यक्ति, एक विवेकी व्यक्ति जानता है, कूदा नहीं है अभी और गिरा भी नहीं है अभी, बस ऊपर खड़ा हुआ है, और उसने जैसे आगे को झांक करके देखा तो नीचे बहुत गहरा दिखा उसको। तो उसको पहले ही पता है आगे आने वाले दुख को, अभी महसूस कर पा रहा है, दुखी हुआ नहीं है, लेकिन वो दुख को देख पा रहा है। वो जो परिणाम दुख है कि ऊपर से गिरा तो भयानक चोट लगेगी और हो सकता है मृत्यु भी हो जाए मेरी, तो देखता है ना उसी समय। और कोई कह दे अरे क्यों दुखी हो रहे हो, अभी गिर थोड़े गए, तो वो कह रहा है दुखी नहीं हो रहा मैं, लेकिन मैं उस दुख को अभी देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कोई ऐसी शैतानी नहीं करूंगा, यहाँ मैं ऐसे खेल खेलूंगा ही नहीं कि मेरा पैर फिसले और मैं नीचे चला जाऊं।
मैं वैसी क्रियाएं, मैं वैसी मूर्खताएं, मैं वैसी बदतमीजियां नहीं करूंगा कि मेरा पैर फिसले और मैं नीचे गिर जाऊं। वैसे ही योगी दुखी नहीं होता, लेकिन दुख को देख पाता है विषय सुख काल में ही। इसका नाम है परिणाम दुख। अभी तो एक दुख हुआ है, अभी 3 दुख शेष हैं और बहुत रोचक हैं वो भी। हम सबको इनका अभ्यास करना चाहिए, इन दुखों को देखने का। तो शायद हम भी उस यात्रा में आगे बढ़कर योगी बनने की प्रक्रिया में शायद वहां तक पहुंचे। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिसने ऐसे दुखों को देखने के लिए सब व्यवस्थाएं हमारे लिए बना रखी हैं। तो ऐसे उपकार कर्ता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।